हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े में जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है सॉल्ट एनालिसिस पर। और इस वीडियो में आप सॉल्ट एनालिसिस में हम कैटायन पार्ट पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, हम डिटेक्शन ऑफ कैटायन की बात करेंगे। और इसके लिए जो इस पूरा चार्ट समझने के लिए मैं आपको एक पैटर्न समझा देती हूँ कि हमें समझना कैसे है। ये फ्लो चार्ट है हमारा, जिसमें हमें ऊपर से नीचे प्रोसीड करना है। ओके, अगर कोई ऑब्जर्वेशन आता है तो यस कैटेगरी में हमें लेफ़्ट साइड की ओर मूव करेंगे। ठीक है, और उसमें ऑब्जर्वेशन के बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जर्वेशन हमें नहीं मिल रहा है, नो है, तो हम नेक्स्ट ग्रुप की ओर प्रोसीड करेंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। ये जो पूरा फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है उसमें आपको समझने के लिए क्या है, हम ऊपर से सॉल्ट या उसके ओरिजिनल सॉल्यूशन को लेंगे और उसमें हम हर ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डालेंगे। किसी पहले ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डालने पर अगर हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता है तो हम लेफ़्ट साइड मूव करेंगे फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। ओके, अगर हमको दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो येस होगा या फिर नो होगा। अगर नो कोई ऑब्जर्वेशन या एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रहा है तो हम नेक्स्ट ग्रुप के रिएजेंट डाल के नेक्स्ट ग्रुप को डिटेक्ट करेंगे, उसके ऑब्जर्वेशन को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ द पैटर्न जिसको हम माइंड में रख के इस वीडियो को हमें देखना चाहिए, जिससे कि हमें हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैटायंस इन अ गिवन अननोन सॉल्ट। तो बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे सॉल्ट। यहाँ देख रहे हैं मैंने लिखा है सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट ओब्लिक ओएस। ओएस मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। जनरली आप समझ लीजिए सॉल्ट को आपने डिज़ोल्व कर लिया है वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन बना लिया है। अगर एक्वस सॉल्यूशन वाटर में बन जाता है ठीक है, नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ एसिड डाल के उसको हम डिज़ोल्व कर लेते हैं तो ये ओरिजिनल सॉल्यूशन बन जाता है। तो आप सॉल्ट ले लीजिए या फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लीजिए और इसमें हम डालते हैं ज़ीरो ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट। क्या है ज़ीरो ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट? वेरी गुड, NaOH डालते हैं। तो आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में हमने लिखा है येस, आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाता है। और अब वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि अमोनिया कल स्मेल के साथ कलरलेस गैस मिलती है। अब आपको पता है कि अगर अमोनियकल स्मेल के साथ कलरलेस गैस मिलती है तो अमोनियम की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा है गो फॉर कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो इधर आप देखेंगे जो राइट साइड पर पूरा का पूरा कॉलम अगर मैंने ये बनाया है, ये देखेंगे नीचे देखिए, ये हम कन्फर्मेटरी टेस्ट इनके करेंगे। ओके, तो अब ज़ीरो ग्रुप में अगर अमोनियम डिटेक्ट हो जाता है तो इसके बाद हमें नीचे से कुछ भी आगे प्रोसीड नहीं करना है और ये हमारा डिटेक्शन हो गया। अब अगर नहीं मिलता है, नो वाली कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो ग्रुप के बाद आपको दोबारा से दूसरी टेस्ट ट्यूब में ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है और फिर पूरी लेंथ में आपको नीचे प्रोसीड करना है। ठीक है, पहले आपने डाला डाइल्यूट HCl, देखिए ये लिखा हुआ है डाइल्यूट HCl डाला। एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन है कि आपको वाइट PPT मिलनी चाहिए। ठीक है, वाइट PPT आपको मिल रही है तो लेड की पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट ग्रुप में आप किसका डिटेक्ट करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट किसका करेंगे, लेड का। ओके, अगर नहीं मिल रही है नो वाली सिचुएशन में, नीचे आई है, तो आप सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डालेंगे। सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है, पास H2S गैस इन सेम टेस्ट ट्यूब। आप यहाँ देखें क्या है कि पास H2S गैस इन सेम टेस्ट ट्यूब। अगर आपको ब्लैक या येलो PPT मिलती है तो आप, और ये PPT किसकी होगी, सल्फाइड की, या आपको कॉपर सल्फाइड मिलेगा या आर्सेनिक सल्फाइड मिलेगा, AS2S3 मिलेगा।
तो आपको क्या करना है कि फिर अगर आपको ऐसा मिलता है तो आप प्रोसीड करेंगे किसके लिए, सेकेंड ग्रुप के लिए, और अकॉर्डिंग टू पीपीटी आप प्रोसीड कर रहे हैं। ब्लैक है तो कॉपर के लिए और येलो है तो इसके लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए ये जो फर्स्ट ग्रुप का है, यस वाली कंडीशन नहीं है, नहीं मिलता है हमें, तो हम नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डालेंगे। नीचे हम किसके लिए जाएंगे, बॉयल, पहले उसके लिए हम H2S को बॉईल करके निकाल देंगे, जिसका टेस्ट हम करते हैं लेड एसीटेट से, कि लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लेकर जाएंगे बॉईल करने के बाद। और अगर वो ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब अभी उसमें से H2S गैस नहीं निकली है पूरी तरह से, तो दोबारा बॉईल करेंगे। और लास्ट में आप देखेंगे कि लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर ले जाने पर वो ब्लैक नहीं होगा, तब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बिल्कुल भी H2S गैस नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डालेंगे, जो कि है अमोनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। यानी पहले आप अमोनियम क्लोराइड डालेंगे फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, इसका आंसर मिलता है हमें कॉमन आयन इफेक्ट के को डिस्कस करने पर, तो इसको भी मैं अलग से आपको डिस्कस करूँगी। तो अगर थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर आपको कोई पीपीटी मिलती है, यानी कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है पीपीटी, और पीपीटी किसकी मिलेगी, क्लोराइड की, तो आपका थर्ड ग्रुप की प्रेजेंस की पॉसिबिलिटी है। और थर्ड ग्रुप के प्रेजेंस में आपको जो एज़ पर सिलेबस या तो जेलेटिनस वाइट पीपीटी मिलेगी या फिर ब्राउन पीपीटी मिलेगी। अगर जेलेटिनस वाइट पीपीटी मिल रही है तो एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, और अगर ब्राउन पीपीटी मिल रही है तो क्या प्रेजेंट है, आयरन रेडिकल प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर थर्ड ग्रुप नहीं है, ठीक है, अगर थर्ड ग्रुप की प्रेजेंस नहीं है, नो पर आ गए, तो क्या होगा, हम प्रोसीड करेंगे फोर्थ ग्रुप के लिए। ठीक है, सेम टेस्ट ट्यूब में एड H2S इन बेसिक मीडियम। कैसा होगा, बेसिक मीडियम होगा। तो बेसिक मीडियम के लिए आप ऑलरेडी सेम टेस्ट ट्यूब ले रखे हैं, आपको टेस्ट ट्यूब में को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेम टेस्ट ट्यूब जिसमें कि पहले से ही थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ है, जो उसको क्या बना रहा है, बेसिक बना रहा है। तो उसमें आपने क्या डाला है, H2S गैस पास कराई है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि आपको सल्फाइड प्रेसिपिटेट मिलना चाहिए, यानी कि H2S है तो सल्फाइड ही बनेगा, तो सल्फाइड प्रेसिपिटेट मिल रहा है। और ये सल्फाइड प्रेसिपिटेट या तो ब्लैक कलर का होगा या फिर बफ कलर मतलब लाइट पिंक कलर का होगा या फिर वाइट कलर का होगा। तो इन तीन कलर का अगर प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो ब्लैक कलर का पीपीटी आने का मतलब है कि निकिल या कोबाल्ट के कंफर्मेशन के लिए हम जाएंगे। अगर बफ कलर की पीपीटी आ रही है तो मैंगनीज़ के लिए जाएंगे, और अगर वाइट कलर की पीपीटी आ रही है तो हम जिंक के लिए जाएंगे। तो एक्चुअली जिंक सॉल्ट जो होता है वही कलर वाइट कलर का होगा, कलर्ड सॉल्ट नहीं होगा। तो इस ग्रुप में मोस्टली जो डिटेक्ट होता है वो जिंक ही होता है। क्या और रीज़न हो सकते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से कुछ मेन टॉपिक्स के लिए सॉल्ट एनालिसिस में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए उन पर मैं इसको डिस्कस करूँगी कि क्यों हम इसमें यह भी बता देती हूँ। एक्चुअली कलर्ड कंपाउंड CBSE एग्जामिनेशन में नहीं दिए जाते हैं, प्रेफर किए जाते हैं कि ना दिए जाएं। तो और जिंक मैंगनीज़ निकिल और कोबाल्ट में से जिंक का ही कलरलेस या वाइट कलर के कंपाउंड मोस्टली होते हैं, तो ये तीन की पॉसिबिलिटी होती है कि ये नहीं दिए जाएं और जिंक ही दिया जाए। तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस मतलब जिंक को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ही ले। ठीक है, अब अगर फोर्थ ग्रुप का जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है सल्फाइड पीपीटी का ब्लैक बफ या वाइट का वो नहीं आता है, तो हम कहाँ प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट ग्रुप में। नेक्स्ट ग्रुप क्या है हमारा, फिफ्थ ग्रुप है।
ये रहा फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप में सबसे पहले कंडीशन क्या होगी, हम H2S को बॉयल ऑफ कर दें, फिर उसमें हम उसका क्या डालें, ग्रुप रिएजेंट डालें। ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम कार्बोनेट। व्हाट इज द ग्रुप रिएजेंट ऑफ फिफ्थ ग्रुप, अमोनियम कार्बोनेट। तो हम क्या डालेंगे, अमोनियम कार्बोनेट, देखिए ये लिखा हुआ है NH4 2CO3। तो ये अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे और सेम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें कि ऑलरेडी क्या है, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ है, क्योंकि H2S तो हमने बॉयल ऑफ करके बाहर निकाल दिया है। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है फिफ्थ ग्रुप का, वाइट पीपीटी मिलेगी हमें। चूँकि ग्रुप रिएजेंट कार्बोनेट था इसलिए वो पीपीटी कार्बोनेट सॉल्ट की होगी, अमोनियम कार्बोनेट के डालते ही पीपीटी कार्बोनेट की होगी। और तब हम किसके कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए जाएंगे, देखो ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि ये पूरा कॉलम जो है, ये इसके नीचे वाला कॉलम ये कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए है। तो हम बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम का इसी सीक्वेंस में कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। अगर ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है तो हम फिर किस ग्रुप के लिए जाएंगे, सिक्स ग्रुप के लिए। सिक्स ग्रुप के ग्रुप रिएजेंट को डालेंगे सेम टेस्ट ट्यूब में, या फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन अलग से लेकर हम डालते हैं डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट हम डाल रहे हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट या डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सबसे नीचे देखेंगे, डालते हैं तो हमें वाइट पीपीटी मिलती है। और वो वाइट पीपीटी जो होती है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की होती है, जो कि सिक्स ग्रुप में डिटेक्ट होता है। तो इस तरीके से जो है हम 6 के 6 ग्रुप जो हैं वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में ज़ीरो ग्रुप जो है, ज़ीरो ग्रुप को अलग से ही लेते हैं कि अमोनियम का टेस्ट करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में हमें लेड क्लोराइड की पीपीटी मिलेगी, सेकेंड ग्रुप में हमें कॉपर की या आर्सेनिक की, कॉपर की ब्लैक पीपीटी या आर्सेनिक की येलो पीपीटी मिलेगी, वो भी सल्फाइड की होगी। थर्ड ग्रुप में हमें क्लोराइड की पीपीटी मिलेगी, वाइट पीपीटी या फिर ब्राउन पीपीटी। और फोर्थ ग्रुप में हमें फिर से, क्योंकि हम H2S डालते हैं, तो सल्फाइड की पीपीटी मिलेगी। फिफ्थ ग्रुप में ग्रुप रिएजेंट डालने पर हमें वाइट पीपीटी मिलती है कार्बोनेट की। और सिक्स ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डालने पर भी हमें वाइट पीपीटी मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की मिलती है। तो इस तरीके से हमारे ये सिस्टमेटिक एनालिसिस है फॉर कैटायंस। और ये देखिए 0 और 6 ग्रुप, इनमें क्या है, एक एक रेडिकल है, 0 में अमोनियम और 6 में मैग्नीशियम। तो बहुत ही आसान है, अगर आप सिस्टमेटिक होकर इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। और कुछ और बातें इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इसमें आप ये समझ लीजिए कि आपको जो कैटायंस हैं वो CBSE के इस अकॉर्डिंग हमें 14 कैटायन की ही प्रैक्टिस करनी है। तो आप ये देख सकते हैं, अमोनियम 1, 2, लेड तीसरा, चौथा कॉपर आर्सेनिक, 5, 6 एल्यूमिनियम और आयरन, 5, 6, फिर निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, जिंक 7, 8, 9, 10, और फिर 11, 12, 13 और मैग्नीशियम 14। तो ये सिस्टमेटिकली आप समझ लीजिए, इनको बार बार करेंगे। और कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों का एक वीडियो मैं अलग से डालूँगी, तो आप उसको ज़रूर देखें और अपनी प्रैक्टिस में जुट जाएं, क्योंकि सभी के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सब करीब है। और आपको आई थिंक ये वीडियो आपको होपफुल आपको ये जो वीडियो है ये आपको हेल्पफुल रही होगी।